हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी देशज विदेशज शब्दों के बारे में। और क्लास होने के बाद एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल अधिगम स्टार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देशज और विदेशज शब्द क्या हैं? सबसे पहले देखिए देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द यानी कि देसी। देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। यानी कि देसी का अर्थ है जो अपने ही देश में जन्मा हो। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से हमारे ही देश की अन्य भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी बोली जाती है यहाँ, या मराठी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। इन सभी भाषाओं से ग्रहित हो, ये सभी भाषाएं समाहित हो इन शब्दों में। जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा, ये सभी क्या है? ये सभी देशज शब्द हैं। आगे देखिए, ये सभी देशज शब्द हैं। इनमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताए हैं। लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, ये सभी आपको अधिकांश देखने को मिल जाएंगे कि ये शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, बेटा, पड़ोसी, ये सभी वर्ड्स हम जो नॉर्मल भाषा में अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, और ये अपने ही देश में जन्मे हैं, ये अपने ही देश में बनाए वो शब्द हैं। ये सभी क्या है? ये देशज शब्द हैं। तो इन सभी शब्दों को आप पहचानिए। ये सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। हुक्का, हलचल, कसरत, पेटी, समय, लात, चिड़िया, ये सभी देशज शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कहाँ से आए हैं? जब ब्रिटिश शासन चला था, उस समय ब्रिटिश लोग तो चले गए यहाँ से, लेकिन अपने कुछ शब्द यहाँ पर छोड़कर गए थे, जो यहाँ पे इंडिया के लोग अब नॉर्मल भाषा में उनको इस्तेमाल करने लगे। तो ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द क्या होंगे? अंग्रेजी कौन सी भाषा है? तो कहाँ की है? देसी तो है नहीं, ये है विदेशी। इसको विदेशी भी कह सकते हैं। ये विदेशी विदेशी या विदेशज। तो अंग्रेजी के शब्द विदेशज शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विदेश प्लस जय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। विदेशी भाषा से आने के कारण इन्हें आगत, अभी आए हैं, बाहर से आए हैं, ये वर्ड दूसरे देश से आए हैं, तो इनको बोला गया आगत। आगत शब्द की संज्ञा भी दी जाती है। वर्तमान में यही विदेशी शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे, यानी कि नॉर्मल तरीके से लोग इनको इस्तेमाल करने लग गए हैं और ये प्रचलित हो गए हैं। जैसे अभी देखिए आप, कभी आप देखना कि अपील किस भाषा का शब्द है? अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द है, आगत शब्द है। अब मलेरिया भी नर्स, कॉलर, जग, कोट, कॉपी, कॉपी है, ये गोपी लिखा हुआ है, ये कॉपी है, COPY, COPY। कॉपी, स्कूल, स्वेटर, केक, मजिस्ट्रेट, पेपर, पेन, कप, चॉकलेट, कलेक्टर, रॉकेट, कैंसर, गैस, इनके हिंदी वर्ड में हम इनको कभी इस्तेमाल नहीं करते। इनको इंग्लिश भाषा में ही हम इनका नाम लेते रहते हैं। पुलिस, डिप्टी, लैंप, जेली, साइकिल, बोट, लाइब्रेरी, कार, स्कूटर, मनी ऑर्डर, पेंशन बोर्ड, पार्सल, पोस्ट कार्ड, सिनेमा, प्लेट, डॉक्टर, क्लर्क, ट्रेन, स्टेशन, स्टेशन, पेंशन, मेंशन, ये सभी वर्ड्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल, जैसे कि हिंदी वर्ड्स में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बटन है, बटन वर्ड क्या है? बटन तो इंग्लिश का वर्ड है, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल भाषा में, जैसे हम इसको हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं, अब ये भी लोग तो यहाँ पे आए थे और इनके कुछ शब्द भी यहाँ पर रह गए।
हिंदी भाषा में ये शब्द आए हैं वे सभी विदेशी शब्द हैं, विदेशी हैं, विदेशज हैं, आगत हैं, देसी शब्द नहीं है। तो अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए शब्द अरबी फारसी के शब्द हैं। जब मुस्लिमों, ये देखिए मिडिल इंडिया आपने अगर पढ़ा हो, ये मध्यकालीन भारत में, तो कुछ जो मुस्लिम शासक आए थे वो बाहर से आए थे। तो वो जब यहाँ पर आए थे शासन करने के लिए, तो वो लोग यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन वो अपने कुछ वर्ड्स यहाँ पर छोड़ के गए हैं जो कि अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द हैं, जो अब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल होने लगे हैं। देखिए अरबी भाषा के कुछ शब्द अब आपको खुद ही दिखाई देगा, खुद ही लगेगा कि हाँ ये हिंदी का वर्ड तो है नहीं और ये इंग्लिश का वर्ड भी नहीं लग रहा है। तो देखिए कौन कौन से ये शब्द हैं। अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आदमी, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, कमाल, कर्ज, किस्मत, किताब, कुर्सी, ख्याल, जिस्म, जवाब, जहाज, जिक्र, तकदीर, जुलूस, नकल, दवा, मुश्किल, हरदम, हकीम, मुकदमा, तरक्की, नतीजा, फैसला, राय, हौसला। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। ये अरबी वर्ड है। अजब, गजब, अजीब, लोग जो स्ट्रेंजर हैं, अजनबी बोलते हैं, अजीब हरकत कर रहा है, अदालत, जो कि अभी कोर्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, तो कोर्ट वर्ड जो इस्तेमाल होगा वो अंग्रेजी शब्द के लिए होगा, और ये जो अदालत इस्तेमाल हुआ है ये अरबी भाषा के शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये सभी वर्ड्स आप इनको ध्यान में रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इनकी कोई ट्रिक ऐसी नहीं है। ऐसे ही फारसी भाषा के शब्द हैं। तो फारसी भाषा के शब्द देखिए, आबरू, जादू, उस्ताद, कुश्ती, खामोश, गिरफ्तार, चश्मा, जोर, जुर्माना, खुराक, गुलाब, चेहरा, जिंदगी, पैदा, दीवार, बुखार, वापिस, सरकार, ऑफिस, आवाज़, कारीगर, खुद, गरम, चादर, जलेबी। अब हमें कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो कि हमारी नॉर्मल हिंदी भाषा के शब्द में इनको माना जाता है। गर्म, खुद, जलेबी, चादर। नापाक एक तरीके से आपको लगेगा कि कुछ मुस्लिम भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। फरेब, आराम, उम्मीद। उम्मीद आपको हिंदी भाषा का शब्द ऐसा लग रहा होगा कि ये देसी शब्द है, लेकिन ये विदेशज शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि विदेशी शब्द है जो कि हमारे देश में लगता है कि हमारे देश के ही वर्ड्स हैं। किशमिश, खुदा, दफ्तर, तमाशा, ये सभी क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, अभी मैंने बता दिया जितना बताना था, इसमें जो इम्पोर्टेंट था। अभी कुछ क्वेश्चन है वो आपको इसी में से मिलेंगे। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी का है क्या, अंग्रेजी का, फ्रेंच का? अब अंग्रेजी में तो इसको टी बोला जाता है, तो ये है चीनी भाषा का वर्ड। तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील है अरबी भाषा का शब्द है वकील। इनमें से तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? ये तुर्की भाषा के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं बताऊंगी आपको। इनमें से तुर्की भाषा का शब्द कैंची, जो बहुत ही फेमस हमेशा आता रहता है, चाकू, कुर्ता, बेगम,
किस भाषा के शब्द हैं? ये सभी हैं तुर्की भाषा के शब्द। कैंची, चाकू, कुर्ता, बेगम। नेक्स्ट देखिए स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन है स्टेशन, मेंशन, टेंशन, पेंशन, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। देखिए चीनी भाषा का शब्द नहीं है, डच का नहीं है, फ्रेंच का नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? फोर का कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? बंदूक, बारूद, रिक्शा, तोप। सही जवाब होगा बारूद। नेक्स्ट देखिए फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जिंदगी। दरोगा फारसी भाषा का शब्द है। चम्मच फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए इनमें से देशज शब्द नहीं है। कौन सा देशज शब्द नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, डोर। तो कौन सा नहीं है? पुष्कर नहीं है। नेक्स्ट देखिए मजिस्ट्रेट शब्द है, किस भाषा का शब्द है मजिस्ट्रेट? तो मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशी भाषा का शब्द, मीन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये अलग ही दिखाई दे रहा है। मजिस्ट्रेट, जज, अभी बताया था स्टेशन, टिकट। देशज शब्द छाटिए, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? इनमें से देशज शब्द है एक डिबिया, लोटा, अभी बताया था मैंने डिबिया, लोटा, ये सभी क्या है? हमारे देश में जन्मे हैं, देशज शब्द है। नेक्स्ट देखिए देशज शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो जी देशज शब्द चमचा नहीं है, ये एक तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए विदेशज शब्द है, इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है? तो विदेशज शब्द है चश्मा, और ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तोता किस शब्द भेद का रूप है? तो तोता किस शब्द का रूप है? ये विदेशज शब्द है। तो ये मैंने सभी क्वेश्चन अभी आपको कराए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ आपको थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना पड़ेगा, इतना नहीं। आप 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लोगे तो भी आपको ये रुक जाएगा। अगर तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।